नमस्कार, मैं हूं देवराज और आप देख रहे हैं ऑलमाइटी आईटी स्किल को। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी से बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑलमाइटी आईटी स्किल में, जो कि आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेज हैं जिसके बारे में जानना मतलब ज़रूरी है ना। उस डिवाइस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इस ऑलमाइटी के साथ और सीखते रहेगा नॉलेज की बात। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको अपने टॉपिक को। ठीक है, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। ओके, देन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी पहला टॉपिक, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर गाइस, ये होता क्या है? बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, हाँ, या फिर होता है। ठीक है, बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका कि प्रयोग किसी प्रोडक्ट पर छपे बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। आई रिपीट, बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका कि प्रयोग किसी प्रोडक्ट पर छपे बारकोड को रीड करने के लिए या पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर कहलाता है। अब बारकोड को आप यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी प्रोडक्ट पर वो यूनिवर्सल होता है, सत्य होता है और यूनिक होता है, इसलिए उसे यूनिवर्सल प्रोडक्ट की भी कह सकते हैं। अब आप बारकोड रीडर को समझ गए होंगे, लेकिन बारकोड क्या होता है इसके बारे में आप कन्फ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, तो बारकोड आप प्रोडक्ट पे ये सीधी रेखाएं देखते होंगे। किसी सामान पे मान लीजिए बिस्किट लिए हैं और ऐसे सिंबल्स, मतलब सीधी रेखाएं होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। तो बारकोड गाढ़ी और हल्की स्याही की ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है जिसका कि प्रयोग किसी प्रोडक्ट पर एज ए इंफॉर्मेशन मतलब सूचना के रूप में किया जाता है। ठीक है, जिसे मशीन मतलब बारकोड रीडर इजीली रीड कर पाता है, तो बारकोड यही कहलाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग ज़्यादातर सुपरमार्केट में किया जाता है, जहाँ पे बारकोड रीडर के द्वारा मतलब आसानी से इजीली, है ना, और कम टाइम में ही रीड कर सके। ठीक है, और इसमें एक सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो बारकोड को पहचानता है ना, और उसके बाद ये न्यूमेरिक रूप में इंफॉर्मेशन को दे देता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आप उसे स्कैन कर रहे हैं, मतलब रीड कर रहे हैं, स्कैन करेंगे उसके बाद ही रीड होगा। तो आप स्कैन किए, उसके बाद ये इसका इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक रूप में आ गया, क्या कहलाएगा? बारकोड रीडर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं लाइट पेन पे। ठीक है, लाइट पेन। लाइट पेन, लाइट पेन होता क्या है? तो पहले मैं बता दूं कि इसका यूज फर्स्ट टाइम कब किया गया। तो 1955 में बाय IBM, जिसका कि पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, इसके द्वारा फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस ही होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग डिजिटल सिग्नेचर में किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए किया जाता है। आप लाइट पेन की सहायता से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं CRT मॉनिटर पे। यानी लाइट पेन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका प्रयोग CRT मॉनिटर पर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए किया जाता है, लाइट पेन कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए किया जाता है। मतलब डिजिटल रूप में जो सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर करने के लिए किया जाता है। आप लाइसेंस बनाने गए होंगे जहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होता है। इसी के तरीके से, इसी तरह के एक मतलब इसका शेप होता है, आकृति होता है लाइट पेन का, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा स्क्रीन जो टच करने पे इसका यूज किया जाए। ठीक है, यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है। जब इसका प्रयोग कब करते हैं और ये काम कब करता है, मतलब जब कोई यूजर इसके टच पे हाथ रखेगा उसके बाद ये काम करता है। ठीक है, इसका प्रयोग कई जगह किया जाता है, जैसे ATM, बैंक, है ना, एयरलाइंस रिजर्वेशंस, मोबाइल्स etc। टच करते हैं ना, टच पे अपनी हाथ को रखते हैं और खिसकाते हैं कि मुझे ये एप्लीकेशन चाहिए, वो चाहिए, तो यही टच स्क्रीन होता है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस होता है जो किसी यूजर से तब इनपुट लेता है जब वह
यूजर अपनी उंगली को उस टच पे रखता है, ठीक है, टच स्क्रीन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक्स टैबलेट। ओके, वैसा यंत्र जो किसी इमेज को, ड्राइंग्स को डिजिटल सिग्नल्स के रूप में बदलता हो, उस टेक्नोलॉजी को, उस डिवाइस को डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसा यंत्र जो किसी ड्राइंग्स को, इमेज को डिजिटल सिग्नल्स के रूप में बदले, यानी डिजिटल के रूप में बदले, उस डिवाइस को डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं। इसका प्रयोग खासतौर पे कलाकार लोग हाथ से इमेज या ग्राफिक्स इमेज बनाने के लिए करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है ना। इसका प्रयोग क्वेश्चंस को, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर वैसा डिवाइस होता है जो किसी पेपर पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने का काम करता है, ठीक है, पहचानता है। और इसका प्रयोग खासतौर पे ऑब्जेक्टिव टाइप के उत्तर पुस्तिका को जांच करने के लिए किया जाता है, OMR कहलाता है, ठीक है। यह कागज़ पर प्रकाश की किरण छोड़ता है और वह किरण जिस चिन्ह पे पड़ता है उसे ये OMR रीड कर लेता है, ठीक है, उसी के बाद ये उत्तर देता है, तो OMR कहलाता है। अब हम चलते हैं OCR पे, जिसका कि पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है, ठीक है, और यह OMR का सुधरा हुआ भाग है, यानी OMR से ज़्यादा काम करता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ साधारण चिन्ह को ही नहीं, बल्कि हाथ से साफ साफ लिखे गए या छापे गए चिन्ह को भी रीड कर लेता है, ठीक है, OCR कहलाता है। OCR का प्रयोग टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम ETC में किया जाता है और इसके रीड करने का कैपेसिटी है 1500 से 3000 पर सेकेंड कैरेक्टर है, और OCR के पढ़ने की गति 1500 से 3000 पर सेकेंड कैरेक्टर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो है MICR। MICR सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है, उसके बाद उसे रीड करता है और उसके बाद कंप्यूटर में सूचना को भेजता है, ठीक है, MICR कहलाता है। इसमें 9 नंबर्स के डिजिट्स होते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर बैंकों में किया जाता है, ठीक है। इसमें 9 नंबर्स का डिजिट होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर्स का डिजिट है। बैंकों में इसका मतलब बैंक के चेक में होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग बैंक के इंफॉर्मेशंस के बारे में जानने के लिए किया जाता है ना। स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स जो होते हैं सिटी नेम बताते हैं कि सिटी का नेम क्या है, एंड उसके बाद दूसरा नंबर पे जो है 3 डिजिट्स ये बताता है कि बैंक नेम कैसा क्या है। उसके बाद ये बताता है कि ब्रांच नेम क्या है, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए कोई पोस्ट ऑफिस पे कोई प्रोडक्ट आया, तो आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक राज्य से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है, तो क्या करते हैं, मान लीजिए पहले बिहार में भेजना है तो बिहार लिखते हैं, उसके बाद कौन सा जिला, मान लीजिए मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर, ब्लॉक डैश ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक, उसके बाद पंचायत। उसी तरीके से पहले सिटी नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कहलाता है। आई होप कि आज की इस वीडियोज़ के माध्यम से आप लोग कुछ सीखे हैं। यदि कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को वैसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचा दे जो कि सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर सीखना चाहता है। ये चैनल आपको कंप्यूटर से अवेयर कराएगा, कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर के नॉलेज से आपको अवेयर कराएगा। तो इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, है ना, और इस वीडियो को लाइक कर ले, और मैंने बता दिया कि वैसे ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचा दे
जो कि सीखना चाहता है, ठीक है। और यदि कोई डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्लियर भी कर ले, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।